ऐसा क्यों होता है जब भी मैन एंड वुमेन सिट सेपरेटली इन ए हॉल, हेडलाइन स्क्रीन, women are segregated from men. Why not men are segregated from women? The same setup, same story, but the framing changes everything. And this framing is no accident. ये एक सोचे समझा एक प्रोपेगेंडा है जिस पे काम करते हैं लोग, और हमें इस प्रोपेगेंडा में फंसने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जब भी ऐसा कोई नैरेटिव ये मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें मिसिंग पार्ट क्या है। Recently, a post went viral from a seminar in Kerala where partition was placed between men and women. और आप अचानक से देखोगे सब चिल्लाने लगे कि भाई women are separated, women are segregated from men। और पार्टीशन वर्ड यूज नहीं किया था, पर्दा यूज किया था, ताकि ये थोड़ा सा और इस्लामिक और मुस्लिम लगे और एंटी वुमेन लगे। और कैप्शन लिखे जाते हैं, लुक इवन विद 100% लिटरेसी, वुमेन आर स्टिल केप्ट अवे फ्रॉम मैन। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको जो मिसिंग पार्ट देखना है, दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। आप अगर मिसिंग पार्ट यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे इन रियलिटी बोथ मैन एंड वुमेन वर सेपरेटेड। मतलब दिखाया गया कि सिर्फ औरतों को सेपरेट किया गया। ये होता है दिमाग में डाल देना, एक नैरेटिव सेट कर देना, और दूसरा जो मिसिंग पार्ट है इसका, और उसको देखना ही नहीं फिर, और लोग जाके डिफेंड कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्रोपेगेंडा के लिए आपको कभी झूठ की जरूरत नहीं होती है। यू नीड हाफ ट्रुथ, आधा सच आप बताओ, आपका काम बन जाता है प्रोपेगेंडा से। और जब भी कोई प्रोपेगेंडा करता है तो उसमें आप सिर्फ ये देखो कि मिसिंग पार्ट क्या है, हमेशा उस मिसिंग पार्ट को पकड़ने की कोशिश करें। इनको सच्चाई इनको भी पता है, आप इनको क्या मतलब एक्सप्लेनेशन देते रहते हो। इनके साथ बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फ्लिप करो इन वर्ड्स को, तो आप देखोगे कि जैसे मर्दों को ही विक्टिमाइज किया गया है, मर्दों को कंट्रोल किया जाता है। मर्द ऐसा बता सकते हैं ना कि भाई हमें क्यों अलग रखा गया औरतों से। क्या मर्दों को यहाँ पे मॉन्स्टर्स समझते हैं? मर्दों को यहाँ पे पोटेंशियल रेपिस्ट समझते हैं, पोटेंशियल हैरेसर समझते हैं? क्या समझते हैं मर्दों को? और ऐसा कुछ भी है ना, मर्दों को वैसा समझते हैं ना औरतों को कुछ कम समझते हैं। बस एक प्रैक्टिस है जो सी वी हैव वेरी क्लियरली स्टेटेड पोजीशन ऑन दिस। हम ये जेंडर सेग्रीगेशन प्रैक्टिस करते हैं, अपनी फंक्शंस में करते हैं, अपनी मीटिंग्स में करते हैं, अपने, हमारा क्लियर है भाई। हमारा कोई फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी है, नहीं जो भी नैरेटिव चले, जो भी सिचुएशन हो उस हिसाब से खुद को बदले, नहीं बदलते हम। हमारा जो है क्लियर है। पर तुम जो प्रोपेगेंडा करोगे, हम उसको हमेशा एक्सपोज करते रहेंगे सामने से। जब आप इस्लाम पे उंगली उठाओगे, हम आपके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करके रहेंगे। दूसरी बात, आप इन जो लिबरल्स पे आप बात करते हो ना, जिन पे आप भरोसा करते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, ये भरोसे के लायक नहीं है। ये आपके दोस्त बने हुए हैं, दोस्तों का लिबास पहने हुए हैं, पर ये अंदर से वही है जो ये है। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे सिर्फ राइट विंगर्स ने ये सब नहीं किया है, लिबरल्स ने भी इस पोस्ट को काफी हाईलाइट कर दिया। द गोल इज सेम, टू शो मुस्लिम्स एज बैकवर्ड्स एंड एंटी वुमन। अगर आप अगर आप अपने आसपास देखोगे, सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट्स हर जगह एग्जिस्ट करता है, टेम्पल्स में, गुरुद्वाराज में, ट्रेन्स में। हालांकि ट्रेन्स में वो सेपरेट कोच भी आते हैं औरतों के लिए, जो अच्छी बात है। लेकिन तब ये कोई इश्यू नहीं बनता है कि वुमन को अलग किया जा रहा है, औरतों को अलग किया जाता है मर्दों से। जब मुसलमान जेंडर सेग्रीगेशन प्रैक्टिस करते हैं, ये पता नहीं क्यों इश्यू बन जाता है। प्रोपेगेंडा, एजेंडा, और उसको हम एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। मैं तो वो छोटी मोटी जगह पे कर रहा हूँ ये सब, मगर मुझसे बड़े बड़े लोग हैं जो आपको हमेशा जवाब देते हैं, और देने की जरूरत है। और हम भी कहीं पे अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके तो हमारी भी कोशिश रहती है। बात दरअसल इतनी सी है कि हम दिस जेंडर सेग्रीगेशन हम अपनी शादियों में, अपने फंक्शंस में, अपनी गैदरिंग्स में हम ये करते हैं, ये जेंडर सेग्रीगेशन। और दोनों उसमें मर्द और औरत दोनों कंफर्टेबल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वहां पे मर्द हजार मौजूद थे या जो औरतें वहां पे मौजूद थी, उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनको कुछ ऐतराज ही नहीं है कि वो अलग बैठे हैं, मर्द अलग बैठे हैं। लेकिन केरला में कोई मर्द, कुछ औरतें अलग अलग बैठी है एक सेमिनार में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूपी में किसी
कोई बैठा है उसको इससे प्रॉब्लम है। मैं आपको और एक न्यूज की बात बता देता हूँ, जिसके बारे में हाल ही में एक न्यूज आई, और इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इसके बारे में डिबेट नहीं हुआ, उसके बारे में डिबेट होना चाहिए। इन लिबरल्स ने बात नहीं की इस बारे में, हालांकि डिबेट करने की जरूरत है। और आप स्टेट खुद गेस करना कि कौन सी स्टेट है। हाल ही में एक न्यूज आती है कि एक मर्द ने, एक आदमी ने अपने प्रेग्नेंट बीवी को, उसका बच्चा अबॉर्ट करा दिया, उसको खाना नहीं दिया, अपनी बीवी को खाना नहीं दिया, उसका बच्चा अबॉर्ट करा दिया, और उसको फोर्स किया कि आप 3 घंटे जाके जिम में वर्कआउट करो, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है। नोरा नोरा फतेही, यही नाम है ना शायद, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। नोरा फतेही की तरह उसको दिखे, उसकी वाइफ को वो चाहता है कि वो वैसी दिखे। तो इसलिए वो उसको फोर्स कर रहा था कि 3-3 घंटे वो एक्सरसाइज करे जाके जिम में। उसका बच्चा अबॉर्ट करा, उसको खाना नहीं दिया। उसकी बीवी ने खुद आके शिकायत दर्ज की अपने हस्बैंड के बारे में, बोला कि मेरा हस्बैंड ऐसा चाहता है, और ही इज वोमनाइजर, एंड ही कंज्यूम्स इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन इंटरनेट। ऐसी न्यूज आती है। तो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा किसी के हिजाब पहनने से सोसाइटी में कोई करप्शन फैल गई, किसी के नमाज पढ़ने से कुछ गलत हो गया। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर ऐसी न्यूज आ जाती कभी, कोई औरत जाके ये रिपोर्ट लिखवाती कि उसका हस्बैंड उसको फोर्स कर रहा है कि हिजाब पहनने के लिए, उसका हस्बैंड उसको फोर्स कर रहा है कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो आज की डेट में कितना बड़ा इश्यू हो जाता है, कितनी बड़ी न्यूज बन, कितना बड़ा डिबेट हो जाता है इस बारे में। यहाँ पे जब आपको डिबेट करने की जरूरत है, तो आपकी आवाज ही, जैसे आपने पता नहीं क्या कहते हैं ना, उसको सांप सूंघ गया हो। कोई बात ही नहीं करता इस बारे में कि मर्दों का दिमाग कैसे इस कंटेंट से खराब हो रहा है, कैसी सोसाइटीज खराब हो रही है, कैसे लोगों के घर तबाह होते जा रहे हैं। इस पे रोक लगाने की जरूरत थी, इस पे डिबेट होना चाहिए था। ये जो ये सॉफ्ट पॉर्न चल रहा है आज की डेट में इंडस्ट्रीज में, खासकर इस भोजपुरी और बॉलीवुड भी उसमें साथ ही में चल रही है अभी आज की डेट में, या बाकी भी जो भी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा दिखाती है। मैं किसी का यहाँ पर सपोर्ट या किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये माना जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादा ही गन मची हुई है। तो बहरहाल नोरा फतेही भोजपुरी से तो नहीं है, वो तो बॉलीवुड में काम करती है। तो इस पे बात होनी चाहिए थी ना, इस पे बात नहीं होगी। पर हाँ, मुसलमानों को देखना है कहीं पे कुछ किया तो नहीं ना, कहीं पे किसी ने ऊंची आवाज में बात तो नहीं की, कहीं किसी औरत ने कोई केस तो नहीं दर्ज किया। अगर उस, होता है हर एक के घर सोसाइटी में होता है, मुसलमानों में हो, हिंदू में हो, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, किसी में भी हो सकता है। घरों में किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। औरतों पे कहीं जुल्म होगा, कहीं मर्दों पे जुल्म होगा, लेकिन अगर किसी मुसलमान घर की कोई औरत जाके रिपोर्ट लिखा दे कि उसके साथ जुल्म है, तो वो पूरी कम्युनिटी के उसमें घेर लेते हैं। तो खैर, मैंने बोलना लास्ट में यही है, ये जो ऐसी प्रोपेगेंडा जब चलते हैं, तो हमेशा कोशिश करें इनमें एक मिसिंग लिंक देखें क्या होती है। प्रोपेगेंडा में कभी आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपको झूठ नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे हम तो सच बोल रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट है ये। लेकिन उनका सच आधा होता है, और वो जो मिसिंग पार्ट होता है ना, उसको ढूंढने की कोशिश करें। और इनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको सच्चाई पहले से ही पता है। इन्होंने खुद वो आधा वाला आधा सच छुपा के रखा होता है। वसलाम।